जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ZBC स्टडी जोन पर। दोस्तों, मैं आपके लिए सीटेट से यहाँ पर क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो कि हमारा पूरा बेस रहेगा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी पर। पूरा क्वेश्चन हमारा बेस रहेगा। प्रत्येक क्वेश्चन को जो है आपको अच्छे से देखते हुए चलना है और अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट आ रहा है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, आप कमेंट जो है जरूर करिएगा। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। क्या क्वेश्चन है? जीन पियाजे के अनुसार आत्मसातीकरण जिसको बोलते हैं एसिमिलेशन का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए दिया गया है पुरानी स्कीमा को पूरी तरह नष्ट करना। ऑप्शन नंबर सेकंड दिया गया है समाज के डर से चुप रहना। ऑप्शन नंबर सी दिया गया है नए ज्ञान को मौजूदा मानसिक संरचना स्कीमा में शामिल करना। तो भैया यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नए ज्ञान को जो है मौजूदा मानसिक स्कीमा जो है ऐड करना, उसी को बोलते हैं आत्मसातीकरण। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर सेकंड दिया गया है आरटी एक्ट 2009 पूरे भारत में कब लागू हुआ? तो आरटी एक्ट 2009 जो है पूरे भारत में जो है 1 अप्रैल 2010 को जो है लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया गया है निम्न में से कौन सा समाजीकरण का द्वितीय अभिकरण है? ऑप्शन नंबर ए दिया गया है माता पिता। ऑप्शन नंबर बी दिया गया है विद्यालय। ऑप्शन नंबर सी दिया गया है भाई बहन। ऑप्शन नंबर डी दिया गया है परिवार। तो द्वितीय अभिकरण यानी कि सेकेंडरी जो हमारे होते हैं समाजीकरण के, वो हमारा क्या होता है? विद्यालय होता है। प्राथमिक हमारे जो है माता पिता होते हैं, भाई बहन होते हैं, परिवार होता है, और जो द्वितीय की बात करेंगे तो हमारा जो है विद्यालय होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके लिए रहेगा 4। क्वेश्चन क्या है? डायरेक्टिव काउंसलिंग के मुख्य प्रस्तावक कौन माने जाते हैं? तो डायरेक्टिव काउंसलिंग के जो मुख्य प्रस्तावक हैं वो हमारे कौन है? E.G. विलियमसन है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा क्वेश्चन नंबर 5। क्या है? महारथ लक्ष्य उन्मुखीकरण वाले छात्र। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर दिया गया है उच्च ग्रेड से प्रेरित मध्य लक्ष्य तय करते हैं। ऑप्शन नंबर बी दिया गया है व्यक्तिगत सीखने के लक्ष्य तय करते हैं। ऑप्शन नंबर सी दिया गया है दूसरों को प्रभावित करने के लिए लक्ष्य तय करते हैं। ऑप्शन नंबर 4 दिया गया है असफलता को बचाने के लिए कम लक्ष्य तय करते हैं। तो जो हमारे महारथ लक्ष्य उन्मुखी वाले छात्र होते हैं उसमें जो है व्यक्तिगत सीखने के लक्ष्य तय करते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। जो हमारे महारथ जिसको बोलते हैं मास्टरी वाले होते हैं वो जो है दूसरे को दिखाने के लिए नहीं, वो जो है अपने काम में यानी व्यक्तिगत रूप से जो है किसी चीज लक्ष्य तक जो है पहुँचते हैं, लक्ष्य को जो है तय करते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा आपके लिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन क्या है? ब्रेल लिपि का उपयोग किस प्रकार के दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर दिया गया है मूक बधिर बच्चों के लिए। ऑप्शन नंबर सेकंड दिया गया है अधिगम अक्षम बच्चों के लिए। ऑप्शन नंबर सी दिया गया है अस्थि दिव्यांग बच्चों के लिए। ऑप्शन नंबर 4 दिया गया है यहाँ पर दृष्टिबाधित यानी कि विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों के लिए। तो जो ब्रेल लिपि का उपयोग किया जाता है वो जो है विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों के लिए यानी कि दृष्टिबाधित बच्चों के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है समाजीकरण की प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए दिया गया है केवल ज्ञान अर्जित करना। ऑप्शन बी दिया गया है मानसिक मानदंडों एवं मूल्यों को सीखना। ऑप्शन नंबर सी दिया गया है शारीरिक विकास करना और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है आर्थिक विकास करना। तो जो सोशलाइजेशन का जो मुख्य उद्देश्य होता है, मेन इसका जो है ऑब्जेक्टिव होता है समाज के मानदंडों और मूल्यों को जो है सीखना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 देखने को मिलेगा समायोजन एकोमोडेशन से पियाजे का क्या तात्पर्य है? ऑप्शन नंबर ए दिया गया है बिना सोचे समझे व्यवहार करना। ऑप्शन नंबर बी दिया गया है नई जानकारी के कारण मौजूदा स्कीमा में संशोधन करना। ऑप्शन नंबर सी दिया गया है बातों को भूल जाना और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है विकास करना। तो नई जानकारी के कारण मौजूदा स्कीमा में जो है संशोधन करना, यही जो हमारा एकोमोडेशन यानी कि समायोजन हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। बाहरी प्रेरणा डैश डैश से आती है जबकि आंतरिक प्रेरणा डैश डैश पर आधारित होती है। तो देखो भैया, जो बाहरी प्रेरणा होती है ये दूसरों के सराहना से आती है, बल्कि जो आंतरिक प्रेरणा होती है जो है व्यक्तिगत संतुष्टि से आती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर रहेगा आपके लिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन क्या है?
आरटी एक्ट 2009 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो आरटी एक्ट 2009 जो है हमारा भारतीय एक्ट 2009 से जो है अनुच्छेद नंबर 21A से जो है हमारा संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 11 दिया गया है, विद्यालयों में निर्देशन गाइडेंस का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो छात्रों को अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं करने योग्य बनाना, यही जो है विद्यालयों में मुख्य निर्देश होता है। ठीक है, उद्देश्य होता है, निर्देश होता है, यानी कि जो बच्चा अपनी समस्या का जो है समाधान स्वयं करे, तो यही जो है मुख्य उसका उद्देश्य, मुख्य उसका जो है निर्देश होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 रहेगा, जीन पियाजे के विकास के अनुसार बच्चे संवेदी प्रेरक अवस्था के अंत तक डैश डैश विकसित कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है सांकेतिक चिंतन, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है संरक्षण, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है परिकल्पना तार्किकता, और ऑप्शन नंबर 4 दिया गया है वस्तु स्थायित्व यानी कि ऑब्जेक्ट परमानेंस। तो जो बच्चे होते हैं संवेदी प्रेरक अवस्था वाले, वो जो है वस्तु स्थायित्व को जो है विकसित कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर रहेगा 13, समाजीकरण का वह अभिकरण जो समान आयु के बच्चों को प्रभावित करता है कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है परिवार, ऑप्शन नंबर सेकंड विद्यालय, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है सहपाठी समूह, और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है मीडिया। तो जो सहपाठी समूह होता है समाजीकरण का यही जो अपकरण होता है जो कि समान आयु के बच्चों को क्या करता है, ये प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है, सूक्ष्म शिक्षण इसको बोलते हैं माइक्रो टीचिंग का प्रथम पद का यह चरण कौन सा है? तो भैया माइक्रो टीचिंग का जो है सबसे पहला चरण यानी कि सबसे पहला जो है मेथड यहाँ पर क्या होता है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले भैया हम क्या करते हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए दिया गया टीचिंग करते हैं, बिल्कुल गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी दिया गया पाठ योजना, तो यानी कि लेसन प्लानिंग में जो है माइक्रो टीचिंग का जो है सबसे पहला चरण हमारा क्या होता है, लेसन को जो है प्लान किस प्रकार करना है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है, आरटी एक्ट 2009 के अंतर्गत बच्चों को किस आयु वर्ग में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्राप्त होता है? तो आरटी एक्ट 2009 के अंतर्गत बच्चों को 6 से लेकर 14 वर्ष के आयु वर्ग में बच्चों निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा जो है प्राप्त करने का जो अधिकार होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर रहेगा 16, कह रहा है कि अनिर्देशकीय परामर्श के प्रतिपादक कौन है? तो नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग के जो यहाँ पर प्रतिपादक हैं वो हमारे हो जाएंगे कौन, कार्ल रोजर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 17 दिया गया है, निम्न में से कौन सा प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों के लिए प्रमाणिक शिक्षण कार्यों के उदाहरण हैं? ऑप्शन नंबर ए दिया गया है परिभाषाओं का एक वर्ग को याद करना, भैया जहाँ पर याद करना रोड मेमोराइजेशन का आएगा वो गलत हमारा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी दिया गया है पाठ्य पुस्तक से तथ्यात्मक जानकारी को करना, यह भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी दिया गया है कि मित्रों को नोटबुक से उत्तर कॉपी करना, ठीक है, यानी कि भैया छापा मार रहे हैं, बिल्कुल ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 कह रहा है कि अवधारणाओं यानी कि कॉन्सेप्ट को जो है दैनिक जीवन में लागू करना, यही जो हमारा हो जाएगा ऑथेंटिक टीचिंग का उदाहरण। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। प्रमाणिक शिक्षण मतलब होता है ऑथेंटिक, ठीक है, एजुकेशन बोल सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सा समाजीकरण का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन नंबर ए दिया गया है अभिवादन करना सीखना, ऑप्शन नंबर सेकंड दिया गया है नियमों का पालन करना, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है ऊंचाई बढ़ना, और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है सहयोग करना। तो इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा राइट आंसर हो जाता है, यानी कि जो हमारा सामाजिकरण का जो उदाहरण नहीं होगा इनमें से, वो हमारा हो जाएगा ऊंचाई बढ़ना, जो है सामाजिकरण का उदाहरण नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है सूक्ष्म शिक्षा, इसको बोलते हैं माइक्रो टीचिंग चक्र कुल अवधि जो है भारतीय मॉडल के अनुसार आपको बताना है कितना होता है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है 45 मिनट, ऑप्शन बी दिया गया है 36 मिनट, और ऑप्शन नंबर सी दिया गया है 30 मिनट, और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है 40 मिनट। तो जो माइक्रो टीचिंग का जो
कुल अवधि होता है भारतीय मॉडल के अनुसार ये जो है 36 मिनट होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर रहेगा आपके लिए 20, जो कि हमारा बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन क्या है, छात्रों में आलोचनात्मक सोच, ठीक है, यानी क्रिटिकल जो है थिंकिंग को किस प्रकार जो है बढ़ावा दिया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, छात्रों को रटने को प्रोत्साहित करने के लिए। भैया तुरंत काट लो इसको, जो है बच्चों को किसी भी प्रकार को जो है रटाना नहीं है, समझाना है। ऑप्शन नंबर सेकंड दिया गया है, क्या, क्यों, कैसे जैसे उत्साहवर्धक प्रश्न पूछकर। यही हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। किसी बच्चे के अंदर जो है आलोचनात्मक सोच यानी क्रिटिकल थिंकिंग अगर जब डेवलप करना है तो बच्चे के अंदर होना चाहिए कि वो जो है क्या, यानी कि व्हाट, व्हाई और हाउ जो है जैसे जो है क्वेश्चन आपसे उत्साहपूर्वक जो है पूछ सके। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। टोटल मेरे पास जो है यहाँ पर टोटल 20 क्वेश्चन थे। प्रत्येक क्वेश्चन को जो है मैंने अच्छे तरीके से करा दिया है। अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट हो तो आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला है, आप कमेंट करिएगा, मैं उसका आंसर जो है आपको बताने का पूरा प्रयास करूंगा नए सिरे से। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल।